जय श्री केदार, हर हर महादेव। मैं प्रमोद रावत आप सभी का स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो में, एक नए शानदार ब्लॉग के साथ। दोस्तों, सुबह के 9:30 हो रहे हैं और प्यारी सी धूप के साथ अपने घर अपने गांव खमोली से ब्लॉग की शुरुआत हो रही है। और शुरुआत में आज सुबह सुबह बारिश ज़रूर हो रही थी, लेकिन अभी पूरी तरह से बारिश बंद है और बहुत तेज़ वाली धूप लगी हुई है। और यहाँ दिखाऊं तो माँ तो अपनी एक ड्यूटी पूरी करके घर भी आ गई है। घास के ले गई, वहीं से माँ ने गोबर भी निकाल दिया है। और आज इसकी तबीयत बहुत ख़राब हो गई है, बहुत उल्टी हो गई है सुबह से बिल्लू को। और बिल्कुल कमज़ोर जैसा हो गया उसका शरीर, उल्टी कर कर के। क्या खा रहे हो? कुछ नहीं खा रहा है, बस उल्टी किए जा रहा है। ठंड हो गई शायद। और बापूजी नज़र नहीं आ रहे हैं घर में। बापूजी कहाँ हैं? घास निकाल रहे हैं। कहाँ? दूर। गौशाला पे घास निकाल रहे हैं। तो चलो थोड़ा गौशाला की ओर चलते हैं। और धूप इतनी ज़्यादा तेज़ लग रही ना, जब लग रही है धूप पे खड़ा रहने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है। और जैसे ही धूप गायब बारिश आ रही है तो ठंड से हालत ख़राब भी हो रही है। और यहाँ मैं आपको दिखाऊं तो आसमान देखो कितना प्यारा नज़र आ रहा है। आसमान में जो बादल हैं वो कितने प्यारे डिज़ाइन में फैले हुए हैं। कहीं पूरा नीला आसमान भी है तो कहीं नीला आसमान, और जो सफ़ेद बादल हैं वो बहुत प्यारे नज़र आ रहे हैं। लेकिन वहीं मैं सामने की बात करूं तो सामने आप देख सकते हैं आज भी हिमालय दर्शन नहीं हो रहे हैं। वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बादल और जो कोहरा है वो लगा हुआ है, लेकिन हरियाली में कोई भी कमी नहीं है। हरियाली बहुत सुंदर चारों साइड की जगमगा रखी है, एकदम प्यारी नज़र आ रही है। और इस वाले टमाटर के पौधे पे जितने भी टमाटर हो रहे हैं वो धीरे धीरे सड़ते जा रहे हैं। हरे में तो ठीक है, लेकिन जैसे ही पकने के लिए हो रहे हैं वैसे सारे सड़ रहे हैं। जैसे अभी मैं आपको दिखाता हूँ तो यहाँ एक टमाटर पका हुआ है, इसको निकाल ही देते हैं, पूरा सड़ गया ये। अरे ये देखो क्या हाल हो गया इसके। वे कीड़े भी हैं इसमें। पक रहे हैं वही। कितने कीड़े हैं उसमें। और एक दूसरा भी पकने के लिए तैयार है, उसके भी यही हाल होंगे। मुझे लगा खाली ऐसे ही थोड़ा सड़ा हुआ है, लेकिन बहुत कीड़े हैं उसमें। और यहाँ हैं बापूजी जो कि छत से घास निकाल रहे हैं। तो यहाँ पूरा घास घास हो रखा था, गल्ज हो रखा था। खाएगी भी घास से भी इसको? क्यों नहीं खाएगी? भूख लगेगी तो खाएगी। ठीक है। इंसान जैसे ही भूख लगेगी सब कुछ खा लेता है। भूख नहीं है तो अच्छी अच्छी चीजें ढूंढता है, छानता है। सही बात। हाँ। और यहाँ क्या है बोल, हल्ला हो रहे हैं ऊपर बहुत। हाँ गोणी है बोले यहाँ ऊपर। वो ऊपर ताउल जी के आड़ू के पेड़ पे हैं। फोकस ही नहीं हो पा रहा, फोन गर्म हो गया। और यहाँ देखो संजना फिर ससुराल से मायके के लिए तैयार हो गई। ससुराल में रहने का मन नहीं कर रहा है इसका। और यहाँ दिखाऊं मैं तो यहाँ पर है भोटू महाराज। तो भोटू को धूप में मस्त नींद आ रही है। सो जा सो जा। बारिश ससुराल में नहीं टिक रही है, क्या बात? क्या करें, आपके बहू को मैं प्यारा है तो ससुराल में घास ले तो जाने घास के लिए जाते तो मैं बोल रहे थे तो 2-4 दिन हो रुको,
अब घर का काम कर रहे हैं, घर का काम थोड़ा बहुत है, बापूजी भी कर देंगे तो जाओ, जब मर जा रहे आओ, जब मर जा रहे हैं जाओ, क्या करें। कोई रोक टोक नहीं है, रोक टोक करो ना तभी तो। तो रोक टोक भी तब कर दे जब मैं अब घास के लिए जा रहे हैं, गौशाले में जाते हैं, गोबर निकालते हैं, भैंस को नहलाते हैं, तब तो मैं बोले थोड़ा बहुत मेरा काम हो रहा है तो रुक जाओ, 1-2 दिन हो रुको, मेरा काम मेरे पास है, क्या करो रुक कर भी। हाँ? अभी जाओ जाओ। बापूजी के काम में नहीं हो रही रुकावट? नहीं, बापूजी के काम में रुकावट हो रही है। मेरे काम में काय की रुकावट? माँ बोल रही है मेरे काम में तो रुकावट नहीं हो रही है, बल कोई जाने। जिस टाइम करना है वो काम करना है, मैं तो समय देखता हूँ ना कौन से टाइम क्या काम है। घड़ी इसीलिए हर टाइम हाथ पे है। लेकिन पट्टा टूट गया। अभी चलो लगवाते हैं पट्टा भी। अभी और जा रहे हैं? घास फूस निकाल दिया। चलते हैं। बिल्ली बिल्ली आज हो गई बीमार बहुत ज्यादा, उसको भी हॉस्पिटल दिखाना पड़ेगा आज। 10 हो रहे हैं उसको, उल्टी भी हो रही है। वो ठंड हो गए। हाँ, शीत गर्म हुए थे तो शीत गर्म गर्मी और ठंडी हो गई उसको। वो छाछ वो खाए ना और आग पे रहे वहाँ पे चकाई में भी कर दिया पुट करके। उसको ऐसा नहीं हो रहा है कि मैं ऐसे कर रहा हूँ, नहीं तो वो भाग जाता था झाड़ी के बीच, चली जल्दी जल्दी हो रहा है। झाड़ी के बीच जाने का टाइम नहीं हो रहा उसको। अब बाइक में पीठ को करो, वो भी है। लेकिन है ना क्या तुम्हारे पास। स्वागत है आपका भी। नींद खुल गई होगी आपकी भी। चलो फिर बाय बाय, ओके टाटा, फिर मिलेंगे। फिर मिलेंगे, जैसा ही टाइम हो जाएगा ऊपर आ जाना है। ठीक है जी, ठीक है, बारिश में मत आना। वहाँ देख लेना क्या चलो ठीक है तब। क्या स्थिति है, उनको बोलो जरा संभल के करो। हाँ, ये बार बार तकलीफ होगी तो बाद में दिक्कत आएगी। एक टाइम चले गए थे तो रह जाते 8-10 दिन। और हम सिर्फ दोनों नहीं जा रहे हैं, बल्कि बिल्लू भी हमारे साथ जा रहा है। और बिल्लू अभी स्वस्थ हो गया थोड़ा, घर में तो ऐसा लुप्त हो गया था, सुबह से खड़ा भी नहीं उठ पा रहा था। ये देखो अभी एकदम बढ़िया जा रहा है, इसको भी डॉक्टर को दिखा देंगे। चलो उसके लिए हमने बैग भी लिया है, देखो बाइक में इधर उधर जाने के लिए भी। और इधर पानी पानी हो रखा सब जगह। चल बिल्लू भाग भाग भाग। तो चलो बाय बाय खमोली, फिर मिलते हैं। फिर भी क्या होना क्या पता, कल परसों फिर मैं आपको खमोली में ही दिखूं। ये पैरों के देखो साथ साथ चल रहा है। इतनी उल्टी की उसने सुबह से, कमज़ोर तो होगा ही। और आप लोग बोल रहे होंगे संजना कुछ दिन पहले ही तो खमोली आई थी, अचानक क्यों जा रही है। तो कल सासू जी का फ़ोन आया था, हमारी जब ससुर जी की तबीयत और ज़्यादा बिगड़ गई है बल, तो वो हॉस्पिटल में एडमिट हो रखे हैं। तो इस वजह से फिर उनके साथ कोई ना कोई तो होना चाहिए। सासू जी भी मतलब इधर उधर हॉस्पिटलों के चक्कर लगा लगा के परेशान हो गए हैं, तो इसीलिए सासू जी अगर कमरे पे आएंगे तो फिर संजना हॉस्पिटल जाएगी। तो बोला एक आदमी को आराम तो चाहिए, हॉस्पिटल में आदमी बीमार तो रहता ही है, लेकिन जो मरीज़ के साथ रहता है वो भी बीमार जैसा हो जाता है उसकी हालत, क्योंकि हॉस्पिटल तो कोई अच्छे के लिए तो जाता है नहीं, लेकिन फिर भी जब कोई मरीज़ के साथ जाता है तो काफ़ी परेशान रहता है। और ये देखो एक मरीज़ ये भी है, सुबह का मरीज़ अभी बिल्कुल ऐसा भाग रहा है। आजा, खाना भी नहीं खिलाया उसको, मैं ला। डर के मारे। आजा लूसी, आजा आजा। चल भाग। ये देखो ये उससे भी तेज भाग रहा हो। और स्क्रीन पे आप देख ही सकते हैं कहाँ एक बार हमने काफल खा दिए थे, कुछ टाइम पहले ख़त्म हो गए थे, लेकिन कुछ काफल देखो अपने फोकस ही नहीं हो पा रहा है। थोड़ा फोकस होता तो पता चलता आपको भी, जो बीज हैं वो बिल्कुल नए हैं जो फल हैं। तो ये देखो बड़ी मुश्किल से फोकस हुआ
और बिल्कुल छोटे छोटे नए फल आ रहे हैं इस पे। और सिर्फ यही नहीं है, मतलब जगह जगह ये देखो। तो पता नहीं कैसा मौसम हो गया है, काफल का सीज़न ख़त्म हो गया है और यहाँ नए काफल निकल रहे हैं। और ये देखो मेरे पैरों के बीच में बैठा हुआ है। मेरे पास आई नहीं रही बैग के डर से। चल आजा 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 आजा। तो अभी हम रोड पे पहुंच गए हैं और अब बारी है बिल्लू की बाइक की सवारी करने की। यहाँ पे बैठ जाओ, ठीक है? एक बिल्ली देखी थी मैंने जो बाइक में घूमती रहती है, इसको वैसे ही बनाएंगे। जिंदा रहता है। इसके लिए फिलहाल बैग आ रखा है, बेहला चक्कर में भूली। बैग के अंदर रखते हैं। और इधर चाचा जी, आज चाची नहीं है, कपड़े कपड़े घर के कामों में व्यस्त है चाची। अब बिल्ली अब इसके अंदर रह पाती है नहीं रह पाती है। परसों भी तो आई, जिस दिन हम ऊपर लेके आए उस दिन तो बैग भी नहीं था, ऐसे ही थैले में लेके आए थे। ऊपर जाने की सोच रही है बिल्ली। सुबह तबीयत खराब थी लेकिन अब बिल्कुल स्वस्थ हो गई है बिल्ली, जैसे भाग रही है पूरे रास्ते पर। ला ऐसे में रखना है। ऐसे में, ये ऐसे में रखना है। ऐसे में तो आता हूँ। चलो बाय बाय बिल्लू। चला ठीक है चाहिए। दोस्तों शाम के 7 बजने वाले हैं और सुबह मैं जल्दी पहुंच गया था रुद्रप्रयाग, लेकिन उसके बाद काम में काफ़ी ज़्यादा व्यस्त हो गया और फिर मैंने ब्लॉग ही नहीं बनाया। अभी हमारी छुट्टी हो गई है और हम आ गए हैं घर पे, और सिर्फ मैं ही नहीं हूँ, यहाँ देखो भाई साहब हैं और साथ साथ में छोटी है जिसका नाम इसने अपनी वीडियो में बता दिया था, रश्मिका। तो भाई साहब यहाँ पर हैं, भाई साहब के हाथों में आते ही नींद आ रही है मतलब। अब रात तो नहीं सोएगी ना वो। और यहाँ देखो संजना हमारे लिए चाय लेके आई है, वो दिख ही नहीं रही है और मेरी आवाज़ यहाँ पे कम सुनाई दे रही होगी आपको। और ये तो भाई साहब की गोदी में आके आराम से सो गई, इतना आराम मिल रहा है उसको। दोस्तों बाहर अंधेरा हो गया है और अंधेरे होने के साथ साथ बारिश भी शुरू हो गई है। यहाँ तो बिल्कुल बारिश नॉर्मल है, लेकिन ऊपर पहाड़ में कहीं बारिश हो रही होगी, ऊपर गांव की साइड कहीं बारिश हो रही होगी। तो ये वाला जो गधेरा है ना वो इतना ख़तरनाक आ रखा है। वीडियो बनती तो आप लोगों को मैं दिखाता, मतलब सब कुछ बहा देने वाला ऐसा गधेरा अभी आ रखा है। डर भी काफ़ी लग रहा है, लेकिन संजना लोगों को तो पहले से आदत है, वो कई बार ये गधेरा इतना ऊपर तक आ जाता है और इतना ज़्यादा है कि मुझे तो बहुत डर लग रहा है। लेकिन चलो, यहाँ देखो बाहर से भी आवाज़ें आने शुरू हो गई है कि पानी काफ़ी बढ़ गया है। मैं आप लोगों को दिखाता, इतना ज़्यादा तेज़ पानी आ रहा है ना, बहुत डर है। लेकिन क्या करें, अभी यहीं पर रह रहे हैं और अभी और पानी बढ़ेगा तो उसके बाद फिर सोचेंगे। और पानी इतनी स्पीड से जा रहा है क्योंकि जगह जो है ना वो काफ़ी कम है वहाँ पर, तो पानी फैल नहीं पा रहा है, बहुत तेज़ ऐसे ही बह रहा है। और यहाँ मैं आपको दिखाऊँ तो इधर भाई साहब हैं और भाई साहब के साथ साथ यहाँ पर छोटी है, सो रही है, नीचे रखेंगे रोएगी, आदत पड़ेगी ना उसको। सो जाओ, सो गई, सो जाओ, उठो 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 उठो। अभी सो रही है, रात में जब सोने का टाइम हो जाएगा तब उठ जाएगी। भाई साहब जबरदस्ती उठा रहे हैं। तो संजना और सासू जी तो खाना बना रहे हैं और जब ससुर जी थोड़ा आराम कर रहे हैं, इसीलिए अभी की जो जिम्मेदारी है वो भाई साहब ने ले रखी है। उठो लाल, अब आंखें खोलो। दोस्तों कल अंधेरे में तो कुछ दिख नहीं रहा था, लेकिन अभी सुबह सुबह आप देख सकते हैं जो गधेरे का पानी है वो कितना ज़्यादा है। और कौन बोलेगा कि ये अभी गधेरा है, ये किसी नदी से कम
नहीं लग रहा है। और रात को तो पानी और भी ज़्यादा बढ़ गया था, अभी तो बारिश भी कम है और पानी भी थोड़ा कम हो गया है रात के मुकाबले, लेकिन पानी अभी भी बहुत ख़तरनाक है, बहुत डरावना है। वहाँ ऊपर से लेकर यहाँ तक देखिए। और थोड़ा मैं आपको यहाँ भी दिखाता हूँ। इस पानी को देख के तो सीधे आंखें घूम रही है। और यहाँ तो थोड़ा दूर दूर है, अभी मैं आपको कुछ टाइम के बाद दिखाऊंगा थोड़ा ऊपर जाके। वहाँ तो बिल्कुल रोड के नज़दीक तक ऐसा आ रहा है पानी, बहुत खतरनाक। ये देखो दोस्तों, अभी तो थोड़ा पानी कम हो गया है, लेकिन फिर भी पानी बहुत ज़्यादा है। और यहाँ देखो कितना नज़दीक है रोड से ये पानी अगर इधर के लिए बढ़ गया तो पूरा इधर पानी हो जाएगा और नुकसान ज़्यादा भी हो सकता है। बाप रे बाप, कितना पानी है। यहाँ पे तो सबसे कम जगह है, रोड के बिल्कुल बगल में है। और जगह तो फिर भी चलो दूर दूर है, हाइट है इन चीज़ों की। और वो वाला घर भी देखो सामने बिल्कुल यहीं पर चिपका हुआ है। अभी तो कम हो गया है। वो पत्थर भी काट दिया ना। दोस्तों अभी आपने गधेरा तो देख ही दिया होगा, कितना ज़्यादा गधेरा आ रखा है। और अभी मैं आ गया हूँ दुकान पे। और आज भी दुकान पे मिस्त्री लोग जा रखे हैं साइड पे। तो एक मिस्त्री जी जा रखे हैं यहाँ गुलाबराई साइड, और एक मिस्त्री जी का काम है तूना गांव में, तो वहाँ पर चले गए हैं। तो तूना गांव वैसे मुझे भी जाना था, लेकिन आज मैं नहीं जा पाया। कोई आने वाला है वो दुकान पे, तो फिर उनसे कुछ बातचीत करनी है मुझे। तो जब वो आ जाएंगे तो उसके बाद देखेंगे जो भी होगा। फ़िलहाल कल से अभी तक जो मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। आप सभी लोगों को मिलेंगे कल एक और नए शानदार ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय भारत, हर हर महादेव।